हेलो एंड नमस्कार। एस्ट्रो सौभाग्यम के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद अनिल गोस्वामी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस ग्रह की जो कि वर्तमान समय में आज के कलयुग में बहुत प्रभावी है। हमारी जितनी कामनाएं होती हैं, जितनी हमारी इच्छाएं होती हैं, वो सारी की सारी इसी ग्रह के आसपास होती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शुक्र ग्रह की। शुक्र यानी कि वीनस। बात करें पौराणिक मान्यताओं की, इसके अनुसार शुक्र ग्रह असुरों का गुरु माना जाता है। इन्हें शुक्राचार्य भी कहते हैं। शुक्राचार्य के पास ऐसी संजीवनी विद्या थी कि उस संजीवनी विद्या से वे युद्ध में मारे गए असुरों को पुनः जीवित कर देते थे और इस प्रकार असुरों ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना रखा था। बात करें श्रीमद् भगवत पुराण की, तो भगवत पुराण में लिखा है कि शुक्र महर्षि भृगु के पुत्र थे। शास्त्रों में शुक्रदेव के रूप का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है कि शुक्र श्वेत वर्ण के हैं। इनकी सवारी ऊंट, मगरमच्छ या घोड़े की होती है और इनके हाथों में दंड, कमल, माला और धनुष बाण होते हैं जो ये धारण किए रहते हैं। शुक्र ग्रह के विषय में आगे चर्चा करूं, उसके पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं या किसी कारण से आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं और आपको देते हैं सटीक जानकारी। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र ग्रह की। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और संपन्नता प्राप्त करने का ग्रह माना जाता है। कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान है तो राजा के समान वह आपको जीवन प्रदान करता है। शुक्र को भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है। कालपुरुष की कुंडली की बात करें, कालपुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशि का स्वामी होता है। वृषभ राशि दूसरे भाव में और तुला राशि सप्तम भाव में आती है। दूसरा भाव है धन भाव का, यह वृषभ राशि का है और वृषभ राशि का संबंध धन, परिवार, भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। इस पर शुक्र का शासन होता है। और सप्तम भाव है विवाह का और साझेदारी का, इस पर तुला राशि का संबंध होता है। तो तुला राशि का संबंध विवाह और साझेदारी और रिश्तों से होता है और इस पर भी शुक्र का शासन होता है। प्रेम संबंधों के लिए या लव अफेयर्स के लिए भी शुक्र ग्रह ही जिम्मेवार होता है। अगर शुक्र ग्रह मजबूत है, बली है, तो व्यक्ति की मैरिड लाइफ को सुखी बनाता है। अगर शुक्र ग्रह पति पत्नी के बीच प्रेम की भावना को बढ़ाता है और प्रेम करने वाले जातकों के बीच में रोमांस की वृद्धि करता है। अगर शुक्र ग्रह मजबूत है तो जीवन में आपको धन मिलेगा, यश मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी जो आज के वर्तमान काल में सबके लिए वांछित होती हैं। बलि शुक्र के कारण व्यक्ति को साहित्य में, कला में, क्रिएटिव आर्ट्स में रुचि जागती है। फिर चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, पेंटिंग हो, साहित्य हो या इन्हीं विद्या से जुड़े हुए एक्टिंग, नाटक, इस प्रकार के जितने भी कला के क्षेत्र हैं, व्यक्ति वही सफल हो पाता है जिसका शुक्र ग्रह मजबूत है। जिन लोगों की कुंडली में यह ग्रह कमजोर होता है उनको धन संबंधी समस्याएं आने लगती है। अब जब शुक्र कमजोर होता है तो फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ने लगती हैं और भौतिक सुख सुविधाएं जो हैं उनकी कमी होने लगती है। भौतिक सुख प्राप्त नहीं होते, जितना भी आप काम कर लीजिए कभी यश नहीं मिलता, क्योंकि अगर आपका शुक्र कमजोर है तो यश की प्राप्ति भी नहीं होती। यश की प्राप्ति आपकी तभी होगी, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति तभी होगी जबकि शुक्र आपका मजबूत हो। शुक्र कमजोर है तो मैरिड लाइफ की परेशानियों, वाद विवाद होगा, मतभेद होगा और एक दूसरे के प्रति स्नेह और आकर्षण भी समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति को कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शुक्र ग्रह का मजबूत होना अति आवश्यक होता है। बलहीन शुक्र के कारण जातक की सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होती है, मतलब बलहीन होती है। शुक्र कमजोर होता है तो और भी बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है, बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसमें से सबसे प्रमुख है किडनी से संबंधित परेशानियां। किडनी की परेशानियों का कारण होता है शुक्र ग्रह। किडनी से संबंधित बीमारियां बहुत घातक होती हैं और कई बार जीवन के लिए संकट भी बन जाती है और उसके पीछे जो प्रमुख कारण होता है, जैसा मैंने बताया, वह है शुक्र ग्रह का कमजोर होना।
शुक्र ग्रह अगर कमजोर है तो आपकी आंखों की परेशानियां, आंखों की रोशनी जैसी बहुत सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार महिलाओं में भी शुक्र ग्रह का बहुत महत्व होता है। स्त्रियों में, महिला जातकों में कमजोर शुक्र ग्रह गर्भपात का कारण बन जाता है। तो अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो उसको मजबूत करने के लिए, कुछ समस्याओं को निजात पाने के लिए आपको कौन से उपाय करना चाहिए, यह भी मैं बताऊंगा आपको आगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। आगे आपको उपाय बताऊं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली नहीं है तो फिर आप कैसे मालूम करेंगे कि आपका शुक्र ग्रह कमजोर है। तो ऐसे कौन से इंडिकेशन है जिससे बिना कुंडली के आप जान सकेंगे अपने शुक्र ग्रह के विषय में। अगर आप खुद से ही जानना चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत है या कमजोर है तो आपको एक आसान उपाय है। आपके हाथ में शुक्र पर्वत होता है, यह हथेली में अंगूठे से लगा हुआ होता है। अगर आपका शुक्र पर्वत उठा हुआ है या विकसित है तो आपका शुक्र बली है और आपको यह अच्छे फल देगा। और अगर शुक्र पर्वत दबा हुआ है, उपेक्षित है और हथेली के बराबर ही है यानी कि सपाट है तो आपका शुक्र ग्रह कमजोर है। तो ये तो था पहला आपके लिए इंडिकेशन। अब बात करते हैं दूसरे इंडिकेशन। इसे आप अपनी लाइफस्टाइल से जान सकते हैं कि आपका शुक्र बली है, बलवान है या कमजोर है। सुख सुविधाओं में जी रहा है, मतलब घर बड़ा है, ऑफिस अच्छा है, सारी सुख सुविधाएं मौजूद है। जातक के पास उसका अपना वाहन है, चाहे वो स्कूटर हो, साइकिल हो या कार हो, जो भी उसकी क्षमता है, तो ये शुक्र के बली होने का एक इशारा है। और अगर आप इन सारी सुख सुविधाओं से वंचित हैं, आपके लिए उन चीज़ों का अभाव है, तो आपका शुक्र कमजोर है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर आप देखने में अच्छे हैं, आकर्षक हैं, आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा है और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, उसमें प्रेम है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, तो ये अच्छे शुक्र की निशानी है। और अगर इसके विपरीत है तो इसका अर्थ है कि आपका शुक्र जो है वो बलहीन है। तो अगर शुक्र बलहीन है या आपको वो सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, आप दूसरे इंडिकेशन से भी देख रहे हैं कि शुक्र आपका मजबूत नहीं है, तो आपको कौन से उपाय करना चाहिए। तो आइए चलिए हम बात कर लेते हैं उन उपायों के लिए। तो पहला उपाय यह है कि आपको स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते हैं, सभी स्त्रियों का आप सम्मान करें, अपने आचरण को शुद्ध रखें। शुक्र ग्रह को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। अगर आप पूरे सप्ताह सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहन पाते अपने व्यवसाय के कारण से या अपनी लाइफ स्टाइल के कारण, तो कम से कम शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र जरूर धारण करें। अगला उपाय यह है कि आपको दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। दूध है, पनीर है और इस प्रकार के जो दूसरे भी दूध के प्रोडक्ट हैं उनका आप इस्तेमाल करें, उससे आपका शुक्र मजबूत होगा। आप अपने गले में एक रुद्राक्ष की माला पहने तो वह भी एक अच्छा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का। इसी प्रकार आप अपने हाथ में हीरे की अंगूठी धारण कर सकते हैं। और अगर आप महंगा हीरा धारण नहीं कर सकते तो एक वाइट ओपल आप पहन सकते हैं। परंतु हमारी सलाह यह है कि आप वाइट ओपल पहने या हीरा पहने, एक ज्योतिषी से परामर्श जरूर लें अपनी कुंडली को दिखाकर। तो ये तो थे छोटे छोटे उपाय। अब उपाय जो आपको बताता हूँ अगला, वह है मंत्रों का और पूजा का। शुक्रवार के दिन आप नहा धोकर सूर्य को आरती करना चाहिए, उनको जल देना चाहिए। इसके बाद भगवान शंकर का आप अभिषेक करें, उन्हें सफ़ेद फूल समर्पित करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए, जल्दी अच्छा फल प्राप्त करने के लिए आपको शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। बात करें दान की, तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद अनाज, सफ़ेद वस्त्र, दूध, दही आदि का दान करना चाहिए। इससे शुक्र मजबूत होगा और आपके भौतिक सुख सुविधाओं में मजबूती आएगी। क्या आप जानते हैं कि आप जो भी व्हीकल चलाते हैं, चाहे वो स्कूटर हो, कार हो या अन्य कुछ भी हो, वह भी शुक्र का ही प्रतीक होती है। इसलिए अपने वाहन को साफ सुथरा रखना चाहिए। वाहन को चमका के रखिए, साफ सुथरा कीजिए, समय समय पर सफाई कीजिए और जब भी संभव हो उसकी सर्विसिंग इत्यादि कराइए ताकि वह टिप टॉप रहे। शुक्रवार को मंदिर में जाकर लक्ष्मी मैया की आराधना करना चाहिए और लक्ष्मी मैया को सफ़ेद रंग की मिठाई चढ़ाना चाहिए।
और उसके बाद ये मिठाई आप छोटी कन्याओं में बांट दें। अगर छोटी कन्या नहीं है तो गरीबों और भक्तों में उनका वितरण कर देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका शुक्र मजबूत होगा। तो यह तो थे कुछ ऐसे उपाय, नियमित रूप से करते हैं तो आपका शुक्र मजबूत होगा। अब कुछ मंत्रों की चर्चा भी कर लेते हैं जिनका जाप करने से आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। मंत्रों की बात करें उसके पहले एक बार फिर आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो शुक्र का तांत्रिक मंत्र है वह है ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र को आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्र के बीज मंत्र की। तो शुक्र का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह शुक्राय नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह शुक्राय नमः। इन मंत्रों का मैंने स्क्रीन पे देखा है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब भी आप पूजा करने बैठे ये मंत्रों का जप कीजिए। कुछ ही समय में आपको मंत्र आसानी से याद भी हो जाएगा। इसी प्रकार एक और मंत्र है वो है शुक्र का गायत्री मंत्र, जिसे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जान लीजिए कि शुक्र के मंत्र को जप करने का सही समय क्या है और सही विधि क्या है। क्योंकि मंत्र को सही विधि से जप किया जाए, सही समय पर जप किया जाए तो वह उत्तम फल देता है। जिस दिन आपको मंत्र जप करना प्रारंभ करना है उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह सुबह स्नान कर लें और उसके बाद घर में या आपका जहाँ पर भी मंदिर है, देव स्थान है, उसका पूजन करें, प्रणाम करें और भूमि पर एक सफ़ेद या पीला आसन बिछाकर बैठ जाएं। आसन पर बैठ के पहले शुक्र का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें और फिर मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 मंत्रों की आप माला करें तो वह आपके लिए अच्छा होगा। तो मित्रों, ये तो था शुक्र के विषय में हमारी आज की जानकारी। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इस विषय में कुछ और जानना चाहते हो या इस विषय में कुछ अपनी जानकारी ऐड करना चाहते हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु या नेम चेंज के विषय में जानकारी ले सकते हैं। नवजात शिशु के विषय में भी, नवजात शिशु के नामकरण में भी आप हमसे सहायता ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए।